আসসালামু আলাইকুম, আমি হাসানুর ইসলাম। স্বাগত জানাচ্ছি বিডি টিউবের আজকের আয়োজনে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারোর সাথে শত্রুতা নয়। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি করে যাচ্ছে, ফলে বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় চীন ও ভারত দুই দেশ নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলো যেখানে নিজেদেরকে যে কোনো এক পক্ষে নিয়ে গিয়েছে, সেখানে বাংলাদেশ চীন ও ভারতকে ব্যালেন্স করে দেশের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই কূটনীতির প্রশংসা করছে বিভিন্ন দেশ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনে ভারত, চীন ও আমেরিকাকে ব্যবহার করছে। তবে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে চীন বিশাল পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে, অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশে তেমন বিনিয়োগ করছে না। এমনকি যেসব প্রকল্পের কাজ ভারতের করে দেওয়ার কথা ছিল, তা এখনও বাস্তবে রূপ নেয়নি। তাছাড়া বাংলাদেশের সাথে ভারতের তিস্তার পানি নিয়ে বিরোধ পুরনো দিনের। নানা সময়ে ভারত বাংলাদেশকে আশা দিয়েও তিস্তার পানি চুক্তি করেনি, ফলে বাংলাদেশ ভারত থেকে চীনের দিকে বেশি ঝুঁকে গিয়েছে। বাংলাদেশ ও চীনের সম্পর্ক নিয়ে কী বলছে ভারতীয় মিডিয়া, সেটাই দেখব বিডি টিউবের আজকের এই ভিডিওতে। আপনি যদি বিডি টিউব চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন, তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডি টিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই পথ চলায় আপনিও পাশে থাকুন। भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में जुटा है चीन। अब नेपाल और श्रीलंका के बाद बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा है। एक एक कर भारत के सभी पड़ोसी देशों को अपने जाल में फंसा रहा है। ड्रैगन इतना शातिर है कि जिस वक्त वो पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की साजिश रच रहा था, उसी वक्त अप्रैल महीने में उसने बांग्लादेश में एक एयरपोर्ट बनाने का ठेका हासिल कर लिया, जो भारत से सटा हुआ है। इसके बाद जून में चीन ने बांग्लादेश के करीब 8,000 उत्पादों के लिए अपना बाजार खोल दिया। फिक्र की बात यह है कि 5 साल में चीन बांग्लादेश से कारोबार में भारत से आगे निकल चुका है और भारत के इतने करीब फैला उसका यह जाल भारत की चिंता बढ़ा रहा है। इस सवाल पर हमें गौर करना होगा कि करीब के देश हमसे दूर क्यों हो रहे हैं। पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर में नेपाल को अपने जाल में फंसाने के बाद ड्रैगन की नजर पूर्व में बांग्लादेश पर। 5 सालों से चली आ रही चीनी साजिश लगभग अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है। अब बांग्लादेश और चीन की ये नजदीकियां भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर अपना प्रभाव दिखाने लगी है। 3 तरफ से भारत की सीमा से घिरा बांग्लादेश अब अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए चीन की तरफ देखने लगा है। म्यांमार के रास्ते सड़क के जरिए चीन सीधे बांग्लादेश तक पहुंचने का प्लान बना रहा है, यानी पूर्व से भी भारत को घेरने की चीनी तैयारी साफ नजर आ रही है। सबसे पहले चौंकाने वाले उन आंकड़ों को देख लीजिए, जो बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ती गर्मजोशी को बता रहा है। बांग्लादेश की सामरिक और आर्थिक क्षमता के पीछे बीजिंग के लाल बादशाह की भरपूर मदद का सबूत दे रहा है। आज बांग्लादेश को हथियार सप्लाई करने वाले देशों में चीन नंबर 1 पर है। 2015 से लगातार बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा कारोबार करने वाला देश भी चीन है। 1 साल पहले यानी 2014 तक यह स्थान भारत को हासिल था। अब जहां ड्रैगन बांग्लादेश को करीब $13 बिलियन का सामान निर्यात करता है, भारत से बांग्लादेश सिर्फ $8 बिलियन का सामान आयात करता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ते साठगांठ का असर यह है कि एक तरफ ड्रैगन सेना अप्रैल मई के महीने में धीरे धीरे लद्दाख में एलएसी की तरफ आगे बढ़ रही थी। भारत के खिलाफ टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए जी जान लगा रही थी। रेस में भारत की एक कंपनी भी थी, लेकिन बाजी चीन ने मार ली और $250 मिलियन का यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। अब चीन बांग्लादेश में भारत की सीमा से सटे इलाके में एयरपोर्ट टर्मिनल तैयार करेगा। ठीक 2 महीने बाद जून में चीन ने बांग्लादेश में बने 97% उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलने का ऐलान कर दिया। यानी भारत के पड़ोसियों से अपने ताल्लुकात मजबूत करने की साजिश में चीन ने बाहें पूरी तरह खोल दी है। पिछले 5 वर्षों में चीन ने बांग्लादेश को अपने BRI योजना के तहत $20 अरब का कर्जा मंजूर किया है। बांग्लादेश जैसे एक छोटे देश के लिए, जिसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं है, उसके लिए ये बहुत मायने रखता है। 2013 में चीन की सत्ता संभालते ही शी जिनपिंग ने भारत के चारों तरफ एक साजिश का घेरा रचना शुरू किया था, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा गया, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद 2016 में बांग्लादेश की बारी आई। चीन ने बांग्लादेश में $20 अरब के निवेश को मंजूरी दे दी।
जिनपिंग और शेख हसीना के बीच 40 समझौतों पर मुहर लग गई। ऊर्जा संयंत्र से लेकर बंदरगाह और रेलवे निर्माण में मदद का ऐलान कर दिया। ये घोषणा लाल बादशाह ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए बांग्लादेश के राजी होने के बाद की थी। इस प्रोजेक्ट में चीन म्यांमार के रास्ते सड़क बनाकर बांग्लादेश तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। पूर्व से भारत की सरहद के बिल्कुल करीब पहुंचने का रास्ता बनाना चाहता है। लेकिन ड्रैगन की ये दोस्ती बांग्लादेश पर भारी पड़ सकती है। चाइना की जो नीति होती है वो ये एक पहले वो भारत को बैलेंस करने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद इन देशों के ऊपर प्रेशर डालता है कि वो भारत विरोधी गतिविधियों में उनको शामिल करने की कोशिश करता है। देखना यह है कि क्या बांग्लादेश को ये बातें मंजूर होंगी। ये चीन से नजदीकियों का ही नतीजा है कि पिछले कुछ सालों में भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों में थोड़ी तल्खी आई है। खासकर नागरिकता संशोधन कानून के पास होने के बाद बांग्लादेश का विरोध मुखर हो गया। शेख हसीना ने इस कानून को गैर जरूरी कह दिया, क्योंकि हसीना को डर है कि उनके देश से सटे भारतीय राज्यों से मुसलमान इस कानून से घबराकर बांग्लादेश में घुस सकते हैं। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আপনার ছোট্ট একটি লাইক বা কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান, কেননা এটাই আমাদের পথ চলার অনুপ্রেরণা। আর ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিন। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।